बंधुगण एक समयर कथा अटे। कैलाश पर्वत रे देवी पार्वती और भगवान शिव बसी रही एही मध्यरे माता पार्वती भगवान शिव को पचारिले, हे स्वामी मते कहतु कि स्वप्नर अर्थ कौन होता है? कौन यह पछरे कौन सी गभीर वार्ता लुचि रही? मनुष्य जो स्वप्न देखि थाए से स्वप्नर कौन अर्थ होता है? कृपा करी आपण मते स्वप्नर रहस्य विषय कहतु। भगवान शिव हसीदे देवी पार्वती आड़ को देखिले और कहिले, हे देवी पार्वती, स्वप्न आमरी चेतन मनर अभिव्यक्ति होता है। ताहा आमरी जीवनर घटना मान भावना और आकांक्षार प्रतिबिंब होता है। प्रत्येक स्वप्न किछि ना किछि अर्थ रखि थाए और आमको आसुथिबा घटना मानर पूर्व सूचना देई थाए। देवी पार्वती पुणी पचारिले, हे स्वामी, जदि काहाकू स्वप्न रे साप देखा दिए तेबे एहार अर्थ कौन होता है? मनुष्य को स्वप्न रे साप कहीं देखा देई थाए? कौन स्वप्न रे साप देखिबा द्वारा कौन सी संकेत मिली थाए? तेबे कृपा करी मते विस्तार भाव में कहतु। भगवान शिव उत्तर देले, हे देवी पार्वती, आपण सत्य ही कहिसंती। स्वप्न रे जदि साप देखा दिए तेबे ताहा भविष्य सह जड़ित महत्वपूर्ण संकेत होता है। एही विषय को बुझाइबा पूर्वरु मु तुमको एक प्राचीन कथा सुनाउची। एही कथा एक राजा और आस्तिक मुनि अटे। एही कथा को सुनिबा परे तुमको जना पड़िजिबा कि स्वप्न रे साप कहीं देखा देई थाए। एही कारणरु तुमे एही कथा को पूरा निश्चय सुनंतु। जे भी एही कथा को ध्यान रे सुनी थाए ताकू तार स्वप्नर शुभफल प्राप्त होई थाए। तांकरी दरिद्रता दूर होई जाई थाए और आसुथिबा संकट मध्य टळी जाई थाए। देवी पार्वती कहिले, हे स्वामी, मु एही कथा को ध्यान रे पूरा अवश्य सुनिबी। कृपा करी मते सेही कथा सुनांतु। तेबे महादेव देवी पार्वती को सेही कथा सुनाइले। बंधुगण, मु आपनको सेही कथा सुनाइबाकू जाउअछि। आपण एही कथा को ध्यान रे पूरा सुनंतु, कारण आपण स्वप्नर भूल अर्थ मध्य बाहर करि परिबे। एही कारणरु एहाकू अधा अधूरा न सुनंतु। बंधुगण, प्राचीन समय रे एक महान राजा थिले, जहार नाम देवदत्त थिला। राजा देवदत्त ना केवल निजर पराक्रम और शौर्य पई प्रसिद्ध थिले, बल्कि से एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक थिले। तांकरी राज्य विशाल और समृद्ध थिला। तांकरी प्रजा तांकू अत्यधिक प्रेम और सम्मान करुथिले। राजा देवदत्तଙ୍କ आचरण निष्पक्ष, सहृदय और करुणामय थिला। से निजर प्रजांक समस्या मानकू ध्यानपूर्वक शुणुथिले एवं तार समाधानर प्रयास करुथिले। से नियमित रूप से यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान करुथिले। ताहा सह से भगवान शिवंक परम भक्त थिले। राजा देवदत्तଙ୍କ रानी को नाम सुभद्रा थिला। सुभद्रा अत्यंत सौम्य, बुद्धिमान और राजांक प्रत्येक स्थिति रे साथ देउथिले। राजा और रानी को कौन संतान नथिला, जहा द्वारा सेमाने केबे केबे चिंतित रहुथिले। पुणी एक राति रे देवदत्त को बहुत ही विचित्र स्वप्न देखिले कि एक मरी जाइथिबा साप तांक पाद पाखरे पड़ी रहिछि। महाराज एही स्वप्न को देखिकरी बहुत भयभीत होई गले। निदर उठिया परे सेही प्रश्न रानी सुभद्रा को कहिले। राजा देवदत्त चिंतित होई रानी को पचारिले, हे प्रिय, मु स्वप्न रे एक मरी जाइथिबा साप देखिली, एहार अर्थ कौन होई पारे? रानी सुभद्रा राजा को आश्वासना दे कहिले, हे स्वामी, स्वप्न सर्वदा कौनसी ना कौनसी वार्तार प्रतीक होता है, किंतु स्वप्नर अर्थ जानिया पई आमको कौनसी विद्वान ऋषिंक सहायता नेबा आवश्यक। तेबे महाराज निजर मंत्री मानकू डाकिले और कहिले, हे मंत्री माने, आज मु बड़ ही विचित्र स्वप्न देखिछि। मु स्वप्न रे एक मरी जाइथिबा साप को देखिली, जहा मोरी पाद पाखरे पड़िथिला। एही स्वप्नर अर्थ कौन होई पारे? तुमे सब जाई करी एहार संधान कर। तेबे सब मंत्रीगण गले और नगर रे निवास करुथिबा अनेक मुनि ऋषि को पचारिले, किंतु किए भी तांकू एही स्वप्नर अर्थ कहि पारिले नाही। तेबे सेमाने फेरी आसिले और महाराज को कहिबाकू लागिले, हे महाराज, आमरी राज्य रे एपरि किए भी नाही जे आपणक स्वप्नर अर्थ बुझाई पारिबो। पुणी अन्य एक मंत्री महाराजଙ୍କ पाखକୁ आसिला और कहिला, हे महाराज, आमरी राज्यर पाखरे स्थित जंगल रे मुनि आस्तिक निवास करुछंती, जे सर्पनाशक यज्ञ द्वारा समस्त नागंक रक्षा करिथिले। एही कारणरु तांकू नागंक रक्षक माना जाई थाए। आमको तांकरी पाखକୁ जिबा उचित। सेही आपणकू आपणक स्वप्नर अर्थ बुझाई पारिबे। पुणी महाराज देवदत्त आस्तिक मुनिक आश्रम को जिबार निर्णय नेले। तेबे महाराज निजर सिपाही मानक सह रथरे बसिकरी आस्तिक मुनिक आश्रम को गले। तेबे आस्तिक मुनि महाराजंक स्वागत करी पचारिले, हे राजन, मोरी आश्रम रे आपणको स्वागत। कहंतु
ଆପଣଙ୍କ କି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆମରି ଆଶ୍ରମରେ ଆଗମନ ହୋଇଛି। ତେବେ ମହାରାଜ ଦେବଦତ୍ତ କହିଲେ, ହେ ମୁନିବର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ସହାୟତା ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛି। ମୁଁ ନାଗଙ୍କ ଏକ ବିଚିତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଅଛି। ଆସ୍ତିକ ମୁନି କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ଆପଣ ସର୍ପଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଃସଙ୍କୋଚ ହୋଇକରି କୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାପ ଦେଖିବା ପରେ ଏହାର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅର୍ଥ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ। ମହାରାଜ ଦେବଦତ୍ତ ଆସ୍ତିକ ମୁନିକୁ କହିଲେ, ହେ ମୁନିବର, କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଏକ ବିଚିତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ଏକ ମରିଯାଇଥିବା ସାପ ମୋରି ପାଦ ପାଖରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। କୃପା କରି ମୋତେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କୁହନ୍ତୁ। ଆସ୍ତିକ ମୁନି ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଓ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମରିଯାଇଥିବା ସାପ ଦେଖାଦିଏ ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାଧା ଓ ସଙ୍କଟ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହୋଇ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ପୁଣି ମହାରାଜ ଦେବଦତ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଆସ୍ତିକ ମୁନିକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନର ଫଳସ୍ୱରୂପ କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ସବୁ ସମସ୍ୟାମାନ ଓ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ରାଜା ଏହି ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ପୁଣି ଆର ଦିନ ରାତିକୁ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତଙ୍କୁ ଏପରି ହିଁ ସାପର ଆଉ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଲା। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତ ଦେଖିଲେ କି ସେ ଏକ ବଡ଼ ସାପକୁ ଧରୁଛନ୍ତି। ଉଠିବା ପରେ ରାଜା ଶୀଘ୍ର ଆସ୍ତିକ ମୁନିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ପଚାରିଲେ, ହେ ମୁନିବର, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି କି ମୁଁ ଏକ ବଡ଼ ସାପକୁ ଧରୁଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ? ଆସ୍ତିକ ମୁନି କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାପକୁ ଧରୁଥିବାର ଦେଖିଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହା ବି ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦର୍ଶାଇଥାଏ କି ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜା ଏକ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ଓ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ରାଜା ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ତୃତୀୟ ସ୍ୱପ୍ନ। ଏକ ଅନ୍ୟ ରାତିରେ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ କି ଏକ ସାପ ଉଡୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଉଠିବା ପରେ ରାଜା ଶୀଘ୍ର ଆସ୍ତିକ ମୁନିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ପଚାରିଲେ, ହେ ମୁନିବର, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏକ ଉଡୁଥିବା ସାପକୁ ଦେଖିଲି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ? ଆସ୍ତିକ ମୁନି କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାପ ଉଡୁଥିବା ଦେଖାଦିଏ ତେବେ ଏହା ଉନ୍ନତି ଓ ପ୍ରଗତିର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ରାଜାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବେପାର ଓ କୃଷିରେ ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜା ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱପ୍ନ। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବାରମ୍ବାର କଳା ରଙ୍ଗର ସାପ ଦେଖିଲେ। ସେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ଆସ୍ତିକ ମୁନିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ମୁନିବର, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବାରମ୍ବାର କଳା ରଙ୍ଗର ସାପ ଦେଖିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ? ଆସ୍ତିକ ମୁନି କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବାରମ୍ବାର କଳା ରଙ୍ଗର ସାପ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ତେବେ ଏହା କାଳ ସର୍ପ ଦୋଷର ସଂକେତ ଅଟେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାର ନିବାରଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଆସ୍ତିକ ମୁନିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ରାଜା ପୂଜାପାଠ କଲେ ଓ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ରାଜା ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱପ୍ନ। ପୁଣି ଏକ ରାତିରେ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ସାପ ଦେଖିଲେ। ଉଠିବା ପରେ ରାଜା ଶୀଘ୍ର ଆସ୍ତିକ ମୁନିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ହେ ମୁନିବର, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ସାପ ଦେଖିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ? ଆସ୍ତିକ ମୁନି କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ସାପ ଦେଖାଦିଏ ତେବେ ଏହା ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟିବା ବାଲା କୌଣସି ଭଲ ଘଟଣା ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରିଥାଏ। ଏହାପରେ ରାଜାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଭଲ ଫସଲ ହେଲା ଓ ପ୍ରଜା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ରାଜା ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ସ୍ୱପ୍ନ। ଏକ ଅନ୍ୟ ରାତିରେ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସାପ ଦେଖିଲେ। ଉଠିବା ପରେ ରାଜା ଶୀଘ୍ର ଆସ୍ତିକ ମୁନିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ହେ ମୁନିବର, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସାପ ଦେଖିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ? ଆସ୍ତିକ ମୁନି କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସାପ ଦେଖାଦିଏ ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ରୋତରୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ରାଜା ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ସପ୍ତମ ସ୍ୱପ୍ନ। ଏକ ରାତିରେ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ କି ଏକ ସାପ ଡରିକରି ଧାଉଁଅଛି। ଉଠିବା ପରେ ରାଜା ତୁରନ୍ତ ଆସ୍ତିକ ମୁନିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ହେ ମୁନିବର, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏକ ସାପକୁ ଡରିକରି ଧାଉଁଥିବାର ଦେଖିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ? ଆସ୍ତିକ ମୁନି କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାପ କାହାକୁ ଡରିକରି ଧାଉଁଥିବାର ଦେଖାଦିଏ ତେବେ ଏହା ଏକ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। ଏହା ଦର୍ଶାଇଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧୋକା ହୋଇପାରିବ। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜାଙ୍କ ଏକ ପ୍ରିୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜା
समय पूर्व सतर्क होगले एवं से मंत्री को बंदी करनेले और तांकू दंड प्रदान कले। राजा देवदत्त अष्टम स्वप्न। एक अन्य राति राजा देवदत्त स्वप्न देखिले कि एक साप तांकू चोबाऊ अच्छी। उठिया पर राजा शीघ्र आस्तिक मुनि पाखक जाई पचारिले, हे मुनिवर, मु स्वप्न देखिली कि एक साप मते चोबाऊछि, एहार अर्थ कौन अटे? आस्तिक मुनि कहिले, हे राजन, जदि स्वप्न साप आपण को चोबाई थाए किंबा आपण पिछा करि थाए तेबे यह कौनसी अशुभ घटनार सूचना देई थाए। किछि दिन पर राजा को एक गंभीर रोग घेरी नेला, किंतु से मुनि आशीर्वाद ठीक हो गले। राजा देवदत्त नवम स्वप्न। एक राति राजा देवदत्त स्वप्न नाग नागुणीर जोड़ा को देखिले। उठिया पर राजा शीघ्र आस्तिक मुनि पाखक जाई पचारिले, हे मुनिवर, मु स्वप्न नाग नागुणीर जोड़ा देखिछि, एहार अर्थ कौन अटे? आस्तिक मुनि कहिले, हे राजन, जदि स्वप्न नाग नागुणीर जोड़ा देखा दिए तेबे यह संकेत कि आपणक पूर्वज आपण को सूचना देउछन्ति कि आपण को आपणक कुल देवी देवता उपासना करने उचित। राजा मुनि निर्देश अनुसार कुल देवी देवता उपासना कले, जहाद्वारा तांकरी राज्य रे सुख शांति बनी रहिला। राजा देवदत्त दशम स्वप्न। एक राति राजा देवदत्त स्वप्न सापर छुआ मान को देखिले जे तांको सिंहासन उपरे बसी रही। उठिया पर राजा शीघ्र आस्तिक मुनि पाखक जाई पचारिले, हे मुनिवर, मु स्वप्न देखिली कि सापंग छुआ माने मोरी सिंहासन उपरे बसी रहिछन्ति, एहार अर्थ कौन अटे? आस्तिक मुनि कहिले, हे राजन, जदि स्वप्न सापर छुआ माने देखा देई थांती एवं सेमाने आपणक सिंहासन उपरे बसी रहिछन्ति तेबे यह संकेत कि आपणक घरे शीघ्र ही संतानर आगमन हेबो, आपणक पुत्र महान बनिबो और आपणक राज्यर उत्तराधिकारी हेबो। किछि मास परे रानी सुभद्रा एक पुत्र को जन्म देले। एही पुत्र बड़ हुई एक महान राजा बनिला एवं निज पितांक राज्यर उत्तराधिकारी बनिला। राजा देवदत्त एकादश स्वप्न। एक राति राजा देवदत्त स्वप्न साप और नेउलर लड़े को देखिले। उठिया पर राजा शीघ्र आस्तिक मुनि पाखक जाई पचारिले, हे मुनिवर, मु स्वप्न साप और नेउलर लड़े देखिछि, यार अर्थ कौन अटे? आस्तिक मुनि कहिले, हे राजन, यदि स्वप्न साप और नेउलर लड़े हेउथिबा देखा दिए तेबे यह एही कथार संकेत कि आपणक आगरे आपणक गुप्त शत्रुर प्रघट होइजिबो एवं तासह आपणकर मध्य लड़े हेबो। किछि दिन पर राजांक गुप्त शत्रुंक पर्दाफाश होइगला और राजा तांकू परास्त करिदेले। राजा देवदत्त द्वादश स्वप्न। एक राति राजा देवदत्त स्वप्न देखिले कि एक साप शिवलिंग सह जाबुड़ी होई रहिछि। उठिया पर राजा शीघ्र आस्तिक मुनि पाखक जाई पचारिले, हे मुनिवर, मु स्वप्न साप को शिवलिंग जाबुड़ी होई रहिथिबार देखिछि, एहार अर्थ कौन अटे? आस्तिक मुनि कहिले, हे राजन, जदि स्वप्न साप को शिवलिंग जाबुड़ी होई रहिथिबार देखा दिए तेबे यह दर्शाए कि भगवान शिव कृपा आपण को प्राप्त हेबो एवं आपण कौनसी विशेष मनोकामना पूर्ण हेबो। एहा परे राजा भगवान शिव को आराधना कले और तांकरी विशेष मनोकामना पूर्ण होइगला। राजा देवदत्त त्रयोदश स्वप्न। एक राति राजा देवदत्त को भयंकर स्वप्न आसिला। से देखिले कि एक कला साप तांको छाती उपरे आसी बसिछि। राजा बहुत भयभीत होइगले और शीघ्र आस्तिक मुनि पाखरे पहुंचिले, हे मुनिवर, मु एक भयंकर स्वप्न देखिछि, एक कला साप मोरी छाती उपरे आसिकरी बसिथिला, यार अर्थ कौन अटे? आस्तिक मुनि गंभीर स्वर रे कहिले, हे राजन, यही स्वप्न आपणक पई एक गंभीर चेतावनी अटे। यार अर्थ अटे कि आपणक मृत्यु निकट अटे। आपण को शीघ्र भगवान शिव शरण में जावा आवश्यक एवं तांकरी आराधना करने आवश्यक, से ही आपण को यही संकट रु बंचाई पारिबे। राजा देवदत्त भयभीत होइगले और शीघ्र भगवान शिव आराधना करने को लगिले। से कठोर तपस्या कले और भगवान शिव को प्रसन्न करने अनेक यज्ञ और अनुष्ठान कले। भगवान शिव राजा देवदत्त भक्ति और तपस्या प्रसन्न होइगले और भगवान शिव प्रकट होई कहिले, हे राजन, मु तुमरी भक्ति और तपस्या प्रसन्न होइछि। तुम निज मृत्युर भयरु नुहे बल्कि सच्चा मनरे मोरी आराधना करिसंती। एही कारणरू मु तुमको आशीर्वाद देउछि कि तुमरी आयु लंबा हेबो और तुमे स्वस्थ एवं सुखी जीवन अतिबाहित करिवो। राजा देवदत्त श्रद्धापूर्वक कहिले, हे महादेव, आपणक कृपारू मोरी आयु लंबा होइगला। मु आपणक आशीर्वाद पाई अत्यंत आभारी अटे। मु सर्वदा आपणक आराधना करि रहिबी। भगवान शिव राजा को आशीर्वाद देले और तारी मृत्युर संकट टळीगला।
राजा देवदत्त लंबा समय जाए निज राज्य सुख और शांति शासन कले। कथा शुणी सारिबा परे देवी पार्वती कहिले, हे स्वामी, यही कथा अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद अटे। एबे मते बुझा पड़िला कि स्वप्नर कौन महत्व होइथाए एवं यह आमरी जीवन को केउं प्रकारे प्रभावित करिथाए। तेबे भगवान शिव हसिदेई कहिले, हे देवी पार्वती, स्वप्न आमको आमरी अवचेतन मनर गभीरता को जोड़ी थाए एवं आमको महत्वपूर्ण वार्ता देई थाए। आमको ताहाकु बुझिबा और शिखिबार चेष्टा करिबा उचित। हे पार्वती, राजा देवतंग स्वप्न यह सिद्ध करदेला कि प्रत्येक स्वप्न एक वार्ता नहीं करी आसी थाए। जदि स्वप्न रे मरि जाइथिया साप आसी थाए तेबे एही स्वप्न जीवनर बाधा और संकट गुड़िक समाप्त हेबार संकेत देई थाए। यह शुभ संकेत अटे कि कठिन परिस्थिति दूर हेउअछि एवं सुखद समय आसिबाकु जाउअछि। जदि स्वप्न रे किए साप को धरी थाए तेबे एही स्वप्न दर्शाई थाए कि व्यक्ति निजर परिश्रम द्वारा धन संपत्ति प्राप्त करिबो एवं ताहाकु ठीक भाबरे व्यवहार करिबो। यह सफलता और समृद्धिर प्रतीक अटे। जदि स्वप्न रे उड़ुथिबा साप देखा दिए तेबे एही स्वप्न उन्नति और प्रगतिर प्रतीक अटे। एहार अर्थ अटे कि व्यक्तिर जीवन रे विकास और उन्नति हेबो। जदि स्वप्न रे कला रंगर साप देखा देई थाए तेबे यह काल सर्प दोषर संकेत अटे। यह अशुभ होइथाए किंतु एहार निवारण संभव अटे, जहा द्वारा व्यक्ति को आश्वस्ति मिल पारि थाए। जदि स्वप्न रे सबुज रंगर साप आसी थाए तेबे यह शुभ संकेत अटे एवं निकट भविष्य रे भल घटना मानर पूर्व आभास कराई थाए। यह सुख समृद्धिर प्रतीक अटे। जदि स्वप्न रे धला रंगर साप देखा देई थाए तेबे यह धन प्राप्तिर संकेत होइथाए। यही स्वप्न आर्थिक समृद्धि और सफलता आड़कू इशारा करिथाए। जदि स्वप्न रे कौनसी साप मनुष्य को डरी करी धाई थाए तेबे यह अशुभ संकेत अटे एवं यह दर्शाई थाए कि शत्रु मानक द्वारा धोखा होई पारिबो। सावधान रहिबार आवश्यक रहिछि। जदि स्वप्न रे कौनसी मनुष्य को साप चोबाई थाए तेबे यह कौनसी अशुभ घटनार सूचना होइथाए, जहाँ व्यक्तिर स्वास्थ्य किंबा सुरक्षा पई विपद होई पारे। जदि स्वप्न रे नाग नागुणीर जोड़ा देखा दिए तेबे यह संकेत अटे कि पूर्वजंक आड़ू सूचना मिलुअछि कि कुल देवी देवतांक उपासना करिबा उचित, जहा द्वारा कुल रे सुख शांति बनी रही थाए। जदि स्वप्न रे कौनसी साप सिंहासन उपरे बसिथिबा देखा दिए तेबे एही स्वप्न आसिबाकु थिबा संतानर संकेत देइथाए, जे महान बनिब और राज्य करिब। यह शुभ और उत्साहपूर्वक स्वप्न अटे। जदि स्वप्न रे साप और नेउलर लड़ई देखा दिए तेबे यह गुप्त शत्रुर प्रघट और तासह संघर्षर संकेत अटे। व्यक्ति को सतर्क रहिबा आवश्यक और निज शत्रु मानकर सामना करिया पई प्रस्तुत रहिबा आवश्यक। जदि स्वप्न रे कौनसी साप शिवलिंग सह जाबुड़ी होई रहिथिबा देखा देई थाए तेबे यह भगवान शिवंक कृपा और कौनसी विशेष मनोकामनार पूर्तिर वार्ता अटे। यह अत्यंत शुभ और आध्यात्मिक स्वप्न अटे। जदि कौनसी मनुष्य को कौनसी कला रंगर नाग छाती उपरे बसी रहिथिबा स्वप्न रे देखा देई थाए तेबे यह निकट मृत्यु किंबा गभीर संकटर संकेत अटे। यह द्वारा व्यक्ति को भगवान शरण रे जाई तांकरी आशीर्वाद प्राप्त करने आवश्यक। एही प्रकारे भगवान शिव देवी पार्वती को सबु स्वप्नर रहस्य विषय कहिसंती। बंधुगण, आशा करुछि एही कथा आपनको निश्चय पसंद आसीथिबो। जदि एही कथा आपनको पसंद आसीथाए तेबे कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव निश्चय लिखि दियंतु। एही भली कहानी सुनिया पई वीडियो को लाइक करी हमर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु। धन्यवाद।